यौम पाकिस्तान पर मुल्क भर में तकरीबात ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज की परेड। पाक फौज, पाक फजाइया और पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते परेड का हिस्सा। पाक फजाइया के तैयारों का फ्लाई पास। सदर जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए सदर ने कहा कि हमने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर आज़ादी हासिल की, बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया है। भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के बावजूद पाकिस्तान की तामीर करते रहेंगे। तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीरों समेत अहम शख्सियात की तकरीब में शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तकरीब में शरीक हुए। कौमी क़यादत की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एक बरस में हमने पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामजन किया। आलमी मालियाती इदारे और रेटिंग एजेंसियाँ इस तब्दीली की मुतरफ़ हैं। दुरुस्त पॉलिसियों, नेक नियति और कौमी इत्तेहाद से हम मुआशी खुशहाली हासिल कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कौमी सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हर पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने वालों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि यौम पाकिस्तान पर इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के असूलों को याद रखना चाहिए। पंजाब को पाकिस्तान की मईशत का इंजन और तरक्की का मरकज़ बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए रियासत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। यौम पाकिस्तान पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पैगाम में कहा गया कि आज पाकिस्तान आलमी बरादरी का एक ज़िम्मेदार और मुस्तहकम रुकन है। पाकिस्तान आलमी अमन, इस्तेहकाम और तावन का ख्वाह है। एक मुत्तहद कौम के तौर पर पाकिस्तान उम्मीद और पायदार खुशहाली के लिए अटल अज़म के साथ आगे बढ़ रहा है। अपने कौमी किरदार की अक्कासी करने वाले अमन को बरकरार रखेंगे और इसका दिफा करेंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि पाकिस्तान दुनिया में हम आहंगी का रोशन चिराग रहे। पाकिस्तान और अमन मुतरादिफ है। हर कीमत पर अमन बरकरार रखेंगे और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड चौथे T20 में मद्दे मुकाबल 108 के मजमूए पर 2 किवीज खिलाड़ी आउट। 5 मैचेस की सीरीज़ में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़ती हासिल। सीरीज़ में रहने के लिए पाकिस्तान के लिए मैच जीतना ज़रूरी। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि मैच में फतह यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि सीरीज़ बराबर कर सकें। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने कहा कि मैच में फतह के साथ सीरीज़ जीतना पहला हदफ है। मैच के दौरान मुख्तसर वक्फा खिलाड़ियों ने रोज़ा इफ्तार किया। आज़ादी के 78वें साल में भी ये बातें कर रहे हैं कि हमें इकट्ठा होना चाहिए, सोचना चाहिए वो कौन से अनासिर हैं जो हर मरतबा यही अज़म दोहराने पर मजबूर करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि अब दुश्मन सामने नहीं छुप कर हमले करता है मगर मालूम सबको है। नहरों के मामले पर हमारा एहतजाज जारी है, हम नहरें नहीं बनने देंगे। कामरान टिसोरी ने कहा तमाम सियासी जमातें और कौम एक साथ बैठे पैगाम दे कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, एक होकर मुल्क की मुआशी तरक्की और कौम के मुस्तकबिल के लिए फ़ैसले करेंगे। कौमी सलामती के मामलात पर मीटिंग बुलाई जाए तो उसका बाइकआउट ना हो। पाकिस्तान की बात हो तो सियासी इख्तलाफात का भुलाकर एक मेज़ पर बैठे। यौम पाकिस्तान पर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। वतन से मोहब्बत और अहद की तजदीद का दिन यौम पाकिस्तान आज भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। वफाकी दारहुकूमत में 31 और सूबाई दारहुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी, फ़ज़ा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन और सलामती का आज़म दोहराया गया। रात 12 बजे ग्रेटर इकबाल पार्क में लेज़र लाइट शो का शानदार मुजाहिरा। मीनार पाकिस्तान रोशनियों में नहा गया। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने रेंजर से चार्ज लेकर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए।
अमेरिकी सेनेटर क्रिस वॉन होलन ने पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद दी। कहा, मुझे आप सबको यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देते हुए खुशी हो रही है। जिंदगी भर मैंने पाकिस्तानी आवाम की सखावत और गर्मजोशी देखी। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने हर शोबे में नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। जापानी सफ़ीर की उर्दू में यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। कहा, मैं पाकिस्तानी क़यादत और आवाम को दिली मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। जापान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान का अफगान तालिबान के साथ सिफारती राब्ता। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का दौरा काबुल। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की शिकायत पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वफूद की सतह पर मुलाकात में पाक अफगान दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते और बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात के अज़्म का इआदा किया। नुमाइंदा खुसूसी अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी से भी मिले। मोहम्मद सादिक ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात का ख़्वाह है। अमेरिका ने अफगान तालिबान ग्रुप के सरबराह सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी पर इनाम वापस ले लिया। सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ इनाम रखा गया था। दीगर अफगान तालिबान कायदीन अब्दुल अजीज़ और याहिया हक्कानी पर भी $50 लाख इनाम का फैसला वापस ले लिया गया। चंद रोज़ कबल सिराजुद्दीन हक्कानी की वज़ीर दाखिला के तौर पर इस्तीफ़े की भी इत्तलात थीं, जिन्हें अफगान तालिबान ने मुस्तरद कर दिया है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, जंग अफगानिस्तान के लिए मुफीद है, ना पाकिस्तान के लिए लड़ाई का ख़तरा है या नहीं, इस पर मज़ीद सोच विचार की ज़रूरत है। जामे हिकमत अमली भी नागुज़ीर है। तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। जमहूरियत शिकस्त खाए तो इंतहा पसंदी को फ़रोग मिलता है। नवाज शरीफ सीनियर सियासतदान है, सूरत हाल में किरदार अदा करना चाहिए। मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए JUI की जनरल काउंसिल का इजलास अप्रैल में तलब। सरहद की मैनेजमेंट और दूसरे ममालिक से बात करना वफाक का काम है। वफाकी हुकूमत खुद अफगानिस्तान से बात करती है, न किसी और को करने देती है। पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म तमाम तंजीमों के साथ बातचीत ज़रूरी है। क्या मज़ीद लड़ना है या मसला ख़त्म करना है? अफगानिस्तान से कहें कि TTP को कंट्रोल करे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि KP को अफगानिस्तान से बात करने दें। यकीन है दहशत गर्दी में कमी आएगी। 2021 में अमरीकी फ़ौज का इनखला हुआ। हुकूमत की नाअहली है कि जंग अब तक चल रही है, वरना मसला हल हो चुका होता। तलाल चौधरी के अली अमीन गंडापुर पर तनकीदी बयानात मुस्तरद करते हैं। तलाल चौधरी अपनी तवज्जो सिर्फ तंजीम साजी पर रखें।